तो आज हम बात करने वाले हैं क्लस्टर 3 का जो क्वेश्चन था JNU ने 2019 में पूछा था, इसके अंदर अरेबिक, पाश्तो और पर्शियन लैंग्वेज आते हैं। ठीक है, इसके पहले हमारे चैनल पर क्लस्टर 2 और क्लस्टर 1 का पूरा फुल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा BA का क्लस्टर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि NTA द्वारा पूछा गया था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। उमर खय्यम हैज़ प्राइमरली कंपोज्ड पोइट्री इन द फॉलोइंग फॉर्म। उमर खय्यम किस लैंग्वेज में अपने पोइट्री को पहले कंपोज करते थे? तो आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा B, रुबैयत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एमंग द फॉलोइंग एथिक ग्रुप्स डज नॉट बिलोंग टू अफगानिस्तान। इसमें से कौन सा ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A, पर्शियन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन अफगानिस्तान आफ्टर पाश्तो इज। सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज है अफगानिस्तान में पाश्तो के बाद। देखिए, पाश्तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड आपको लैंग्वेज हो गया डारी। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज हो गया डारी, इसका आंसर हो जाएगा A। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इंडियन सिटी वॉज कॉल्ड द सिराज ऑफ हिंद। इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर, B, जौनपुर। मगर आप गूगल करेंगे तो आपके इसका आंसर लखनऊ शो करेगा। ठीक है, तो मगर इसका आंसर हो जाएगा B, जौनपुर, बिकॉज कोई ऑप्शन तो लखनऊ इसमें दिया नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सर्जिकल स्ट्राइक डे वाज एब्जॉर्ब्ड बाय इंडिया ऑन। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो 29 सितंबर को हुआ था 2017 में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट ऑन। ये जो स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट कहाँ से इन्होंने लागू किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A, बाबा साहिब अम्बेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन को फास्ट कराएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, अब ध्यान से देखते जाएं। विच एमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई अरेबिक। इसमें से कौन सा लैंग्वेज जो कि अरेबिक से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा D, पर्शियन। ठीक है, पर्शियन काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है अरेबिक से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द नेम ऑफ द दुबई टावर बुर्ज खलीफा व्हाट डज द बुर्ज मीन्स। बुर्ज का मीन्स होता है टावर, इसका आंसर हो जाएगा B, टावर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओनली नेशन in the Middle East with both a Red Sea coast and a Persian Gulf is East। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा D, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ही एक ऐसा मिडल ईस्ट कंट्री है जिसके जो कि रेड सी और पर्शियन गल्फ इसको बॉर्डर करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय 3 सेंट्रल एशियन कंट्री इन द नॉर्थ, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अफगानिस्तान जो 3 सेंट्रल एशियन कंट्री से बॉर्डर करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। इसका ये किस में दिया ऑप्शन? आपको A में दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको A। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द ससानियंस वेयर रूलर ऑफ। जो ससानियंस थे वो रूलर आपको कहाँ के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा C, पर्शिया। जो भी ससानियंस रूलर थे वो पर्शिया के रूलर थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ पहलावी लैंग्वेज ऑफ एंशियंट ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको D, मिडल पर्शियन। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा D। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द छबर पोर्ट द ओनली सी पोर्ट ऑफ ईरान इज लोकेटेड इन। छबर पोर्ट जो है वो कि कहाँ पे लोकेटेड है? ईरान में। तो इसका आंसर हो जाएगा B, साउथ ईस्टर्न ईरान। साउथ ईस्टर्न ईरान में छबर पोर्ट लोकेटेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि NTA किस तरह क्वेश्चन आस्क्ड करता है। बट इस साल से तो क्लस्टर हटा दिया है, आपको पता ही होगा, क्लस्टर मतलब पैटर्न हट गया है। बट पैटर्न इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछे इसी तरह का क्वेश्चन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कंट्री विथ द करेक्ट ऑफिशियल नेम ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन देयर। ये कौन सा लैंग्वेज कहाँ बोला? देखिए ईरान में आपको फ़ारसी बोला जाता है।
ठीक है। अफगानिस्तान में आपको दाड़ी या इसी को पास्तो भी कहते हैं, अफगानिस्तान में बोला जाता है। इराक में अरेबिक बोला जाता है, इराक में अरेबिक बोला जाता है, और तजिकिस्तान में ताजिकी बोला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहला का डी हो गया, तो इस तरह से ऑप्शन आप मिला लें। इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा पहला का, एक मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा रहेगा, पहला का डी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, डी सी बी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ बॉर्डर विथ इराक, कौन सा कंट्री का बॉर्डर इराक से नहीं है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा यूएई। सीरिया, कुवैत और जॉर्डन इराक का बॉर्डर है, बॉर्डरिंग कंट्री है इसका, बट यूएई नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक अभी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेड सी सल्ट लेक लाइज ऑन द डेड सी, किस कहाँ पे लाइज करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए आपको बी, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन के वेस्टर्न बॉर्डर में यह डेड सी लाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया इज फेडरेशन ऑफ, ये आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग इसका 7 फेडरेशन होता है। ठीक है, यूएई का 7 फेडरेशन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा दिरहम, बी पे सीधा टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। द सेकंड लैंग्वेज इन विच द ग्रेट बिलिंगुअल पोएट मिर्ज़ा गालिब कंपोज्ड पोएट्री बिसाइड्स उर्दू व, सेकंड लैंग्वेज कौन था जिसमें मिर्ज़ा गालिब पोएट अपना लिखते थे, उनका सेकंड लैंग्वेज था मिर्ज़ा गालिब का फेवरेट पर्शियन, उर्दू के बाद वो पर्शियन में सबसे ज़्यादा पोइट्री अपना लिखते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ईरान हैज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रूव्ड गैस रिजर्व आफ्टर, आप बहुत सारे लोगों को लगेगा सऊदी अरेबिया, बट इसका आंसर होगा रशिया। ठीक है, गूगल करके आप चेक कर सकते हैं, बट ये 100% सब सही क्वेश्चन अच्छे से आपको रिसर्च करने के बाद प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, रशिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सद्दाम हुसैन ऑफ इराक इन्वेडेड कुवैत इन द ईयर, इन्वेडेड मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना। सद्दाम हुसैन कुवैत पे कब हमला करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1919 में हमला करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कांट पार्टिसिपेटिंग इन वोटिंग ऑन अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज हर गवर्नमेंट इफ ही सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is a correct set of 2 official languages of the United Nation, कौन सा करेक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि यूनाइटेड नेशन का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरेबिक एंड चाइनीज, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शिरीन इबादी इज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, बिल्कुल सही बात है, ये सही है आपको। सर सीवी रमन इज द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज इन साइंस, ये भी बात सही है। रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट, ठीक है, लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल प्राइज, ये भी सही है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Mughal emperor is supposed to have promoted Persian studies most in India? इंडिया में पर्शियन स्टडी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किस मुगल राजा ने किया था, तो अकबर द ग्रेट, इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर द ग्रेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिसाइज्ड इन अ हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 ईयर। और बहुत सारे लोग गूगल करेंगे तो इसका आंसर देता है 5 ईयर, बट गूगल उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, इसलिए आंसर आपको 5 ईयर दे रहा है, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से वो आंसर 5 ईयर दे रहा है, बट इसका आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग डेड सी, डेड सी के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो इसका आंसर है इट इज़ द रिच इन मिनरल, इसका आंसर हो जाएगा एनी वन हु स्टेप इन टू, ऐसा कुछ नहीं है जो जाएगा उसके अंदर वो मर ही जाएगा। डेड बॉडीज आर थ्रोन इन टू इट वाटर्स हैव ड्राइड आउट, इसका पानी सूख जाता है, इसका आंसर सिर्फ ए होगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी सभी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, डेड सी का रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द अब्राहमेनिक ट्रेडिशन हु इज कंसाइडर्ड द फर्स्ट प्रोफेट, एब्राहिमिक ट्रेडिशन के हिसाब से फर्स्ट प्रोफेट कौन थे? तो आदम जो थे फर्स्ट प्रॉफिट थे एब्राहिमिक ट्रेडिशन के
रूल से, तो इसका ट्रेडिशन से, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ करेंटली द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया? ये तो सबको पता होगा, मोहम्मद बिन सलमान। अभी क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ सिंगल ऑपरेटिंग एयरपोर्ट? कौन सा कंट्री है जिसका सिंगल ऑपरेटिंग एयरपोर्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पैलेस्तीन। पैलेस्तीन का सिंगल ऑपरेटिंग एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द चीफ पोर्ट ऑफ इसराइल? इसराइल का चीफ पोर्ट कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइफा। हाइफा इज द चीफ पोर्ट ऑफ इसराइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप जेएनयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम जेएनयू से रिलेटेड नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड हमेशा करते रहते हैं। कुछ दिन में इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियो आने वाला है जो कि जेएनयू एंट्रेंस में आपको पूछेगा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्थर्न एंड साउथर्न रीजन्स ऑफ विच अरब गल्फ कंट्री वेयर यूनाइटेड इन 1919? 1919 में कौन सा कंट्री यूनाइट हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, यमन। ठीक है, डी यमन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल अराबी ऑल्सो नोन एज द अरब स्प्रिंग रेफर्स टू? इसका आंसर हो जाएगा बी, पीपल अपराइजिंग इन द अरब वर्ल्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास? ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा, ये क्वेश्चन लगभग जेएनयू 2 से 3 बार अपने प्रीवियस ईयर में पूछ चुका था। इसको देख ले, मे भी इस साल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है कालिदास का वर्क नहीं है, डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द थर्ड होलीएस्ट सिटी इन इस्लाम? थर्ड होलीएस्ट सिटी इस्लाम का हो जाएगा जेरूसलम। क्यों? जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद है। ठीक है, इसीलिए अल अक्सा मॉस्क है, इसलिए जेरूसलम थर्ड होलीएस्ट सिटी है इस्लाम के अकॉर्डिंग, इस्लाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन? इसमें से कौन सा लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियल नहीं है? चाइनीज, अरबिक, स्पेनिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मन। जर्मन जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज डू द वर्ड अलजेब्रा, सुगर एंड जीरो कम? ये आपको आया, सॉरी, फ्रॉम विच लैंग्वेज डू द वर्ड अलजेब्रा, सुगर एंड जीरो कम? ये जीरो, अलजेब्रा और सुगर आपको अरेबिक लैंग्वेज से है। ये सुगर, जीरो, ये सब अरेबिक वर्ड है जो कि हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली? एलिफेंट फेस्टिवल आपको जयपुर में हर साल मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू बी, हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। DKYFJWHIUJH, इसके बाद क्या हुआ? देखिए यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, डी के बाद ई छोड़ के एफ हुआ है, एफ के बाद जी छोड़ के एच हुआ है, एच के बाद आई छोड़ के जे हुआ है, जे के बाद के छोड़ के सिंपली यहाँ पे एल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देख सकते हैं, उसी तरीके से आप देख सकते हैं। ई के बाद यहाँ पे आपको दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, के बाद जे दिया है, जे के बाद आई दिया है, आई के बाद एच दिया है, तो इसके बाद एच के बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? एल जी हो गया। लास्ट में देखिए क्यू के बाद आर आता है, आर छोड़ के एस दिया है, एस के बाद टी छोड़ के यू दिया है, यू के बाद वी छोड़ के डब्ल्यू दिया है, तो एस के पहले क्या आता है और एस के पहले आर आता है, आर के पहले क्या आता है? क्यू आता है। इसका आंसर हो जाएगा LGQ, सिंपल रीजनिंग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेक्सिबल रिगिड कॉन्फिडेंस, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा डी, डिफिडेंस। ठीक है, फ्लेक्सिबल का रिगिड हुआ तो कॉन्फिडेंस का हो जाएगा डिफिडेंस। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कौन सा है? तो इको रिजोनेंस टोन, इसमें से ऑड हो गया आपको ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज किंडल इज कोडेड एज EL
DNIK, हाउ इज एग्जॉटिक कोटेड। तो किंडल है, उल्टा उल्टा कर दिया, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया कि INDLE। उसी तरीके से आप करेंगे इसमें, तो एग्जॉटिक का हो जाएगा EXOTIC। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं किस में दिया है, CITOX। इसका आंसर हो जाएगा आपको C, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Pointing to a photograph, a man said, I have no brother or no sister, but that man's father is my father's son, whose photograph was it। ये आदमी का ना तो कोई भाई है ना ही तो कोई बहन है। अब मगर ये जो फोटो में देख रहा है वो उसके फादर का सन है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, वो किसके बारे में बात कर रहा है, उसमें कौन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीज सन्स, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एग का फिश हुआ तो उसी तरह से प्लांट का आपको सीड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेंट में फॉलो बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 2 डेफिनेटली कुछ इसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। सम ईरानियन एंड पर्सियन आर पारसीज, ठीक है। ऑल पर्सियन आर ईरानियन, कंक्लूजन 1 सम पर्सियन आर पारसीज, और कंक्लूजन सेकंड दिया है सम पारसीज आर पर्सियन। इसका आंसर हो जाएगा डी, इफ बोथ 1 and 2 फॉलो। आंसर इसका हो जाएगा डी, इफ बोथ 1 and 2 फॉलो। अगर कुछ पर्सियन पारसीज होगा तो कुछ पर्सियन पारसीज होगा, तो पारसीज होगा तो पार्सियंस भी तो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंक्लूजन वाला ही दिया है, तो इसमें क्या पूछता है, देयर आर नो बॉय इन द स्टेटमेंट है ऑल स्टूडेंट आर गर्ल, नो गर्ल इज डल। पूरे क्लास में सिर्फ गर्ल्स ही है, ठीक है, और कोई भी गर्ल डल नहीं है। देयर आर नो बॉय इन द क्लास, नो स्टूडेंट इन डल। इस क्लास में तो कोई बॉय है ही नहीं, तो बॉय का तो कोई बात ही नहीं है, तो बॉय भी कोई, और यहाँ सेकंड स्टेटमेंट है नो स्टूडेंट इज डल, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया है नो गर्ल इज डल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इफ बोथ 1 and 2 फॉलो होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ बैड इज रिटन एज YZW एंड सेम HZNV, देन लव विल बी कोडेड एज। ये लव का कोडिंग पूछा है, ये कोडिंग एंड डी कोडिंग से आपको क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो जैसे कि आप बी का रिवर्स आता है वाई, बी का रिवर्स किया है वाई, ए का रिवर्स होता है जेड, डी का रिवर्स होता है डब्ल्यू। उसी तरीके से एस का रिवर्स होता है जेड, ए का रिवर्स होता है एस का रिवर्स होता है एच, ए का होता है जेड, एम का होता है एन, ई का होता है वी। तो एल का रिवर्स क्या होगा ओ, ओ का रिवर्स क्या हो जाएगा एल, वी का रिवर्स आपको हो जाएगा ई, तो ई का रिवर्स हो जाएगा वी। ये ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन दिया है सी ओलिव। इस ऑप्शन हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्ट्री इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस इन द सेम वे फेलियर इज रिलेटेड टू। फेलियर से फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा सी फ्रस्ट्रेशन। विक्ट्री से हैप्पीनेस होता है, फेलियर से फ्रस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में अब आता है और सेक्शन 2 आ गया, ठीक है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। ही हैज़ नॉट रिकवर्ड फुली डैश द इंजरी ही सस्टेन्ड इन एन एक्सीडेंट। इसका आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फ्रॉम। ही हैज़ नॉट रिकवर्ड फुली फ्रॉम द इंजरी ही सस्टेन्ड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन टोल्ड दैट द 2 ब्रदर हैव फॉलन। इसका ऑप्शन दिया है थ्रो अपॉन आउट, इसका आंसर हो जाएगा बी आउट, ठीक है, फॉलन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। ही टुक ऑफ, OFF वाला ऑफ होगा इसमें। ही टुक ऑफ हिज हैट वाइल ग्रीटिंग हिम, अपने कैप को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ अफेक्शन विथ मी, ठीक है, इसका विथ मी नहीं इसका आंसर हो जाएगा फॉर मी। उसको काफ़ी अफेक्शन, वो हमको लेकर काफ़ी अफेक्टेड है, फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट इसका पूछा, रिलिंक्विश मतलब होता है आपको त्यागना, और इसमें पोजेसेस का मतलब होता है त्यागना, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। त्यागना मतलब छोड़ देना, पोजेसेस का मतलब होता है पास में रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डिसेक्ट का अपोजिट इसमें पूछ रहा है, तो डिसेक्ट मतलब होता है चीर फाड़ करना, चीरना, तो इसमें डिसमेंबर तो होगा नहीं, एनालाइज तो होगा नहीं, डिवाइड का मतलब होता है अलग करना, तो इसमें सिलना, फाड़ना को उल्टा होता है सिलना, हिंदी से समझे तो सीधा डिसेक्ट का हो जाएगा स्टिच। आंसर को सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्वाइटेड का आपको ऑपोजिट पूछ रहा है। एक्वाइटेड मतलब होता है निर्दोष होने के लिए जो वकील को जज के सामने पेश करता है कि ये निर्दोष है, और अगर किसी को गुनाह तो निर्दोष समझिए, निर्दोष ठहराना होता है। एक्वाइटेड मतलब होता है निर्दोष ठहराना, तो इसमें से आपको कन्विक्टेड मतलब हो जाएगा दोषी ठहराना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको डी, कन्विक्टेड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी, और इसमें से रिवार्ड तो उल्टा होगा नहीं, माफ़ी को उल्टा रिवार्ड तो होगा नहीं, गिफ्ट तो मिलेगा नहीं, गुस्सा तो आएगा नहीं। एमनेस्ट पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा देना, तो एमनेस्टी का आपको अपोजिट हो जाएगा डी, पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अतुल फेल्ड इन एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ दियर आंसर वेयर डैश टू द पर्टिनेंट, वो आंसर पर्टिनेंट कर नहीं कर पाया, इसलिए वो एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैन हु हैज़ कमिटेड सच एन इंजूरियस, इसका आंसर हो जाएगा एबोमाइनेबल क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सर्व पनिशमेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल दो ही नेवर लर्न टू रीड, हिज एक्सपेक्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी डैश मैन, तो इसको कैसा इंसान बनाता है, तो इरूडाइट मैन क्रिएट करता है इसे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इरूडाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी ह्यूमन इज डैश टू द ऑल माइटी फॉर हिज एक्शन ऑन अर्थ बीइंग, इसका फेथफुल तो नहीं होगा, इसमें अप्रोचेबल तो होगा नहीं, अकाउंटेबल, इसका आंसर हो जाएगा सी, अकाउंटेबल। ठीक है, एवरी ह्यूमन इज बीइंग अकाउंटेबल टू द ऑल माइटी फॉर हिज एक्शन ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिनोनाइम्स पूछ रहा है। फोस्टरिंग का सिनोनाइम्स क्या होगा, सेफ गार्डिंग तो नहीं होगा, इग्नोरिंग तो नहीं होगा, सिनोनाइम्स आपको याद ही करना होगा, बिना याद किए हुए सिनोनाइम्स से कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर सिनोनाइम्स से क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए आपको सिनोनाइम्स का कुछ सिलेक्टेड याद करना होता है, अभी आप इसको एग्ज़ाम में बना पाएंगे। तो इसका फोस्टरिंग का सिनोनाइम्स होता है न्यूर्चरिंग, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैसिव का सिनोनाइम्स होता है ह्यूज, सी, आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिवाइस, इसमें डिवाइस का होता है, डिवाइस का सिनोनाइम्स हो जाएगा डिवाइस नहीं होगा, डिफेंड भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मुहावरे अब आ गया, इडियम्स आ गया। तो टू कीप वंस मूड एंगर हैप्पीनेस, टू कीप वंस टेम्पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू क्राई, क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अब बिना स्किप किए वैसे देखते जाएं। टू क्राई हॉर्स कैट डॉग वुल्फ, टू क्राई वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पिक डैश, टू पिक होल्स, आंसर हो जाएगा सी, टू पिक होल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू स्मेल हो जाएगा रैट। ये सब इडियम्स एंड फ्रेसेस है, अब देख सकते हैं। अब फिर से आंसर आता है, फिर इन द ब्लैंक्स होता है टू डैश इन हार्डनेस, टू डाई इन हार्डनेस, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, टू डाई इन हार्डनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से स्पेलिंग सही चुनना है। स्पेलिंग कौन सा है, इवोल्यूशन का स्पेलिंग इसमें चुनना है, तो इवोल्यूशन का स्पेलिंग आपको हो जाएगा ए, EVALUTION, इवोल्यूशन का आपको आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबसे काफ़ी आसान होता है, इसमें जिसका इंग्लिश थोड़ा अच्छा होगा वो अच्छे से इसमें अच्छा स्कोर इसमें गेन कर पाएंगे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर इसमें भी सही स्पेलिंग चुनना है। एड्यूलेशन का स्पेलिंग होता है ए, एड्यूलेशन, ADULATION, एड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट
करेक्ट वन वर्ड कौन सा है, तो इमेंसिपेशन लिखा हुआ है, तो इमेंसिपेशन का स्पेलिंग होता है EMANCIPATION। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इमेंसिपेशन का आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेसेस फॉर गुड। इसका सेम मिलता जुलता फ्रेसेस इडियम्स मुहावरा निकालना है। फॉर गुड का हो जाएगा परमानेंटली सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेस ब्लो बाय ब्लो। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, डिस्क्राइब एन इवेंट एज इट अकर्ड इन एवरी डिटेल। आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जेएनयू से रिलेटेड कुछ नया टॉपिक बताया जाएगा।